मैंने अपनी लाइफ में ये कभी नहीं सोचा था कि मैं विधायक बनूंगा। तो बेटा जी, मुझे इस पार्टी से जुड़े हुए लगभग 25 साल हुए और मैंने पहले भी कहा कि मैं कभी भी विधायक बनने की दौड़ में नहीं था। मैं पंचायत का प्रधान था। मेरे पिता ही 35 साल प्रधान रहे। मैं 10 साल लगातार प्रधान रहा, मेरी घरवाली 5 साल प्रधान रही। तो ये पार्टी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा भरमौर और पांगी कि उन्होंने मुझे विधायक बनाया, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी इच्छाओं पे मैं खरा उतरूँ। पूर्व विधायक जो हमारे वन मंत्री रहे हैं, उनकी मैं आलोचना नहीं करना चाहता, वो मेरे आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं। कई टिकट के तलबगार भी हैं, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। हमने इच्छाएं पाल के नहीं रखी। हमारा पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। अच्छा, जिन्होंने इच्छाएं पाल रखी हैं सर, उनको क्या जवाब है आपका? तो वो प्रयास करते रहे। अच्छा, एक जिला परिषद के सदस्य हैं ललित ठाकुर। ललित ठाकुर मेरे भाई हैं। वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उससे पहले भी किसी पार्टी में थे, आज वो किसी और पार्टी में है। तो जैसे जैसे वो दल बदलते हैं, भाषा भी बदलते रहते हैं। आपके हिसाब से फिर पार्टी बदल सकते हैं क्या? ऐसा है, जैसे जैसे वो दल बदलते हैं वैसे वैसे भाषा बदलते हैं। कल को हमारी पार्टी में आएंगे फिर भाषा बदल जाएगी। मतलब आपको लगता है कि वो आपकी पार्टी में आ सकते हैं? अब कुछ भी हो सकता है, हर कुछ संभव है। जो पूर्व मंत्री सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। वो एक जो जीएम है प्रोजेक्ट के, उनकी क्लास लगा रहे थे जी। और उन्होंने जो कहा, बहुत तल्ख टिप्पणी थी, सुना होगा आपने। तो क्या उस टिप्पणी के मामले में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि एक हेल्दी चर्चा इस मामले में जरूर होनी चाहिए। उम्र के हिसाब से जवान है, फिसल गई होगी। अच्छा, मतलब जानबूझ के उन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब उम्र का असर आपके हिसाब से दिख रहा है उनकी। और आदमी को उम्र के हिसाब से राजनीति से थोड़ा संन्यास लेना भी जरूरी है। मतलब आपके हिसाब से पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी को संन्यास ले लेना चाहिए? तो जब एक मंच पे ऐसी अभद्र भाषा पब्लिक के सामने बोल रहे हैं, तो इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। एक पांगी के लोगों की मांग रही है कि अलग विधानसभा क्षेत्र, क्या उनकी मांग जायज है? मुझे लगता है पांगी वालों की मांग बिल्कुल जायज है। नमस्कार, मैं हूं स्वयं विकास बेटा और मेरे साथ है विधायक जिला ठाकुर जी। हम उनसे बात करेंगे भरमौर विधानसभा क्षेत्र में आजकल क्या कुछ हो रहा है। चूँकि सर्दियों में काफ़ी दिक्कत रहती है, भौगोलिक परिस्थितियाँ भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अलावा पांगी एरिया में भी कई तरह की दिक्कत रहती है। हम विधायक से इस संदर्भ में भी बात करेंगे और पक्ष और विपक्ष की भी बातें करेंगे। पहले तो आप शुरुआत में यही बताएं कि सर्दियों के मौसम में भरमौर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? बेटा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल की आपको बधाई, लोहड़ी की भी बधाई। और जो आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा कि भरमौर और पांगी में जो सर्दियों में लोगों को दिक्कत आती है, चाहे वो सड़क की हो या पानी की हो या स्वास्थ्य की हो, उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया है, पूरी तैयारी करके हमने रखी है। हर वर्ष की बात है, पिछले जो 2 वर्ष गए हैं उसमें तो कोरोना महामारी थी, उस वजह से हम पूरी तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन इस बार पूरी तैयारी हमारे पास है। तो अगर हम पांगी की बात करें तो पांगी में पिछले 2 दिन में लगभग 2 फुट बर्फ गिरी है और पीडब्ल्यूडी विभाग उसको हटा भी रहा है, और लोगों के पास खाने के लिए पूरा जो राशन वगैरह है वो उपलब्ध है। हमने सिलेंडर भी वहाँ पर एकत्रित किए, इकट्ठे किए हैं। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि पांगी घाटी में लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सर्दियों में रहती है। उसके लिए हमने 9.5 करोड़ के मुफ्त सोलर लाइट लोगों को बांटे हैं, बीपीएल परिवारों को निःशुल्क। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छा, इसके अलावा सर हेलीकॉप्टर का इशू रहता है जनजातीय क्षेत्र पांगी के लिए, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जब रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इस इशू को लेकर आपने किस तरह से तैयारियाँ करवा रखी हैं? ये बात बिल्कुल सच है आपकी, क्योंकि अब जैसे बर्फ पांगी में गिरी है, 2-2 फुट बर्फ पांगी में है, प्रॉपर किलाड़ में, तो गांव में तो बहुत ज़्यादा बर्फ होगी। और हमारे पांगी घाटी के लोग जो कुल्लू में है या चंबा में है, वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए हवाई सेवा सरकार उपलब्ध करवाती है। पिछले 2 बार जब ये कोरोना की बात मैंने आपसे की, उसमें नहीं हो पाई। अभी 2 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ। जो हिमाचल प्रदेश का सरकार का जो अपना हेलीकॉप्टर है वो अभी खराब, और मैंने आग्रह किया कि हेलीकॉप्टर इसका लिया जाए, अपने फौज का, सेना का हेलीकॉप्टर लिया जाए। और बात भी उनसे हो गई है, आज फ्लाइट थी, लेकिन आज मौसम खराब है, इस वजह से नहीं हो पाई। 10 या 11 तारीख को सेना का हेलीकॉप्टर आएगा और हम लोगों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। जो लोग पांगी में फंसे उनको हम
चंबा और भुंतर तक लेके आएंगे। अच्छा, हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं हो पाई है तो इसमें आपकी तरफ से कोई डिले नहीं था। सेना का हेलीकॉप्टर अब जी। मांगा है सरकार से, और जो सरकार का हेलीकॉप्टर खराब पड़ा था, इसकी वजह से लोगों को सेवाएं नहीं मिल पाई है। तो इसके अलावा सर, भरमौर विधानसभा क्षेत्र की जो सड़कों के हालात को लेकर आपने हालांकि काफ़ी एफर्ट किए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अभी उनको दुरुस्त करवाने की ज़रूरत है। तो आगे किस तरह से कर रहे हैं आप सड़कों के हालात को दुरुस्त करने के लिए? मेरा तो सौभाग्य है बेटा जी कि आप भी मेरे विधानसभा क्षेत्र से हैं और आप भी एक गांव में रहने वाले हैं। जब ये नई नई सरकार हमारी बनी थी आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, हमने 2018 में ही ये सड़क बिल्कुल ठीक कर दी थी। और कुदरत का ऐसा कहर हुआ कि बहुत बारिशें हुई, ये सड़क खराब हो गई। और आजकल जैसे आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा भरमौर नहीं जा रहे हम, कहीं ऐसे शहर में जाए तो सड़कें ठीक है, मतलब सड़कों के हालात ठीक हुए हैं बिल्कुल पहले ठीक हुए हैं। अगर थोड़ी बहुत कहीं कमी रह गई होगी, उसको पूरा करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपके कार्यकाल में सर कितनी नई सड़कें बनी हैं? अब गिनती तो मैंने नहीं की, लेकिन बहुत सी हमने नई सड़कें बनाई हैं। और जो सड़कें हमने बनाई हैं वो बस योग्य सड़कें हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि जो निवर्तमान विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री, वो कहते हैं कि जो भी कार्य किए हैं वो कांग्रेस सरकार ने किए हैं, आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ श्रेय ले रहे हैं। ये जनता बड़ी जागरूक है और जनता भली भांति जानती है। जब मैं विधायक बना था तो मैंने सबसे पहले जो सबसे दूर का गांव हमारा कुक्ति का, वो कुक्ति तक मैंने बस पहुंचाई है 1 साल के अंदर अंदर। पांगी घाटी में आप सर्वे कराइए, पता कराइए, जितने भी रोड बने, स्वर्गीय श्री तुलसीराम जी थे जब विधायक, तो उन्होंने वो सड़कें गाँव पंचायत तक पहुंचाई थी। मैंने प्रयास किया, 65 करोड़ रुपया PMJSY का हमने पांगी घाटी के लिए दिया है और 160 करोड़ रुपया हमने भरमौर के लिए दिया है। पूर्व विधायक जो हमारे वन मंत्री रहे हैं, उनकी मैं आलोचना नहीं करना चाहता, वो मेरे आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, लेकिन वो जरा नाम बताएं कि उन्होंने कितनी सड़कें बनाई हैं, और मैं फिर लिस्ट दूंगा कि हमने कितनी सड़कें बनाई हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा हमने उसमें किया है। मैं केंद्र सरकार का और प्रदेश की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छा सर, कनेक्टिविटी, खासकर जो नेट कनेक्टिविटी, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत रहती है, और हमारे जो स्कूली बच्चे हैं वो आजकल ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं और मैक्सिमम टाइम उनके ऑनलाइन पढ़ाई होती है, तो इसके लिए कोई एफर्ट नहीं हो रहे हैं सर? थोड़ा सा वो ऐसा है, जो हमारा अंतिम गांव है, चाहे आप वो बड़गांव में ले लें, भद्रा गांव, चाहे वो आप कुक्ति का गांव ले लें, चाहे होरी बिजोली का गांव ले लें, सब जगह जियो के टावर लग गए। और अगर कोई गांव बच भी गया होगा तो हम पूरा प्रयास करें। हमारी अगर पांगी घाटी की बात करें, आपकी बात में सच्चाई है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत ऑनलाइन पढ़ाई की आ रही है। अब किसे पता था कि ये कोरोना महामारी आ जाएगी और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पांगी घाटी में लगभग 18 टावर हमने अभी भी लगा दिए हैं। कुछ तो चल भी पड़े, कुछ बहुत जल्दी चलने वाले, और एक जियो की लाइन हमने बाय साच पास पांगी के लिए भेजी, मतलब पहुंचाने का प्रयास किया है। वो अप्रैल मई तक सुचारू रूप से काम करेगी। हमारे पांगी घाटी की जितनी भी पंचायतें हैं वो सब उससे कॉन्टैक्ट हो जाए। मतलब नेट कनेक्टिविटी की जो समस्या थी उसका बिल्कुल खत्म। पूरा समाधान किया जा रहा है। एक एरिया है हमारे, खासकर गैर जनजाति क्षेत्र के कुछ बलोट या खुंदेल, कुछ ऐसी पंचायतें हैं, वहाँ पर ऐसी नाले बहते हैं जहाँ पर पुलियों की आवश्यकता है सर। कई बार मीडिया में भी आया है, तो उसको लेकर सर एफर्ट नहीं? बेटा जी, बिल्कुल ये बात आपने सच कही कि पिछले कई सालों से, जब मैं विधायक बना तब से लेकर, जब आदरणीय तुलसीराम जी विधायक थे या भरमौरी साहब विधायक थे, हमारे जो लोग हैं वो हमारे पास आते हैं कि ये छोटी पुली है, बह गई, हम उसका एक स्थायी हल करना चाहते हैं। ये अस्थायी हल रहता है, क्योंकि जब टेम्परेरी नहीं करना चाहते आप, परमानेंट हल परमानेंट इसका माल ढूंढ रहे हैं और इसका प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी पुली है उसको हम पक्का स्थायी। आपके ध्यान में है सारी मेरे चीजें? ध्यान में ये है। जो भी दिक्कत रही हो, पुराने कार्यकाल जो भी रहे हैं नेता, हाँ। उनकी वजह से, लेकिन आपकी तरफ से कोई हिचकिच नहीं है। नहीं। जो भी आपके पास समस्या आ रही है उनका समाधान किया जा मौके रहा पर है। कर देता हूँ। और इसके अलावा सर, सियासी तौर पर देखा जाए तो कई तरह की चर्चाएं हैं, तो कई टिकट के तलबगार भी हैं, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ये कभी नहीं सोचा था कि मैं विधायक बनूंगा, और पार्टी को लगा कि जियालाल को टिकट देनी चाहिए, इसको विधायक बनाना चाहिए, मैं बन गया। हमने इच्छाएं पाल के नहीं रखी, हमारा पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। अच्छा, जिन्होंने इच्छाएं पाल रखी हैं सर, उनको क्या जवाब है आपका? तो वो प्रयास करते रहे
और पार्टी का टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है, सबका अधिकार है। तो बेटा जी, मुझे इस पार्टी से जुड़े हुए लगभग 25 साल हुए और मैंने पहले भी कहा कि मैं कभी भी विधायक बनने की दौड़ में नहीं था। मैं पंचायत का प्रधान था। मेरे पिताजी 35 साल प्रधान रहे, मैं 10 साल लगातार प्रधान रहा, मेरी घरवाली 5 साल प्रधान रही। हमारा जो पारिवारिक था, राजनीति से हमारा परिवार जुड़ा। मेरे दादाजी उस टाइम जब पंचायतें थी तब मेरे दादाजी भी प्रधान थे। तो ये पार्टी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा भरमौर और पांगी कि उन्होंने मुझे विधायक बनाया, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी इच्छाओं पे मैं खरा उतरूँ। अच्छा, एक जिला परिषद के सदस्य हैं ललित ठाकुर, पॉलिटिशियन हैं, तो वो कई तरह से चर्चा में उसमें आपका जिक्र जरूर करते हैं कि वो ऐसे हैं, तो उनको क्या जवाब देंगे सभ्य तरीके से? ललित ठाकुर मेरे भाई हैं। वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उससे पहले भी किसी पार्टी में थे, आज वो किसी और पार्टी में है। तो जैसे जैसे वो दल बदलते हैं, भाषा भी बदलते रहते हैं। आपके हिसाब से फिर पार्टी बदल सकते हैं क्या? ऐसा है, जैसे जैसे वो दल बदलते हैं वैसे वैसे भाषा बदलते हैं। कल को हमारी पार्टी में आएंगे फिर भाषा बदल देंगे। मतलब आपको लगता है कि वो आपकी पार्टी में आ सकते हैं? अब कुछ भी हो सकता है, हर कुछ संभव है। मतलब ऐसा अगर आप कह रहे हैं हो सकता है, क्योंकि ये विधायक हैं और विधायक को सब कुछ पता होता है कि कहाँ क्या चीज़ें। अभी तो नहीं आएंगे वो, क्योंकि अभी तो गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी वाले उनको टिकट देंगे तो ठीक है, नहीं तो किसी और पार्टी में चले जाएंगे। मतलब टिकट के तलबगार ही है वो। बिल्कुल है। अच्छा, और जो पूर्व मंत्री सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था जी, वो बहुत तल्ख टिप्पणी की थी उसमें। आपने सुना भी होगा कि वो एक जो जीएम है प्रोजेक्ट के, उनकी क्लास लगा रहे थे जी। और उन्होंने जो कहा बहुत तल्ख टिप्पणी थी, सुना होगा आपने। तो क्या उस टिप्पणी के मामले में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि एक हेल्दी चर्चा इस मामले में जरूर होनी चाहिए। मैंने पहले कहा कि वो मेरे बड़े हैं, आदरणीय, उम्र के हिसाब से जवान है, फिसल गई होगी। अच्छा, मतलब जानबूझ के उन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब उम्र का असर आपके हिसाब से दिख रहा है? हाँ, और आदमी को उम्र के हिसाब से राजनीति से थोड़ा संन्यास लेना भी जरूरी है। मतलब आपके हिसाब से पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह ब्रह्मोरी जी को संन्यास ले लेना चाहिए? तो जब एक मंच पे ऐसी अभद्र भाषा पब्लिक के सामने बोल रहे हैं तो इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पब्लिक भी कहती है। अच्छा, आपके हिसाब से आपका कंपटीटर कौन दिखता है आपको भरमौर विधानसभा क्षेत्र में? अब मेरी पार्टी क्या निर्णय लेती है, ठीक है, फिर मेरी पार्टी मुझे चुनाव लड़ती है, फिर हमने चुनाव लड़ना, आगे कौन आएगा हम इसकी चिंता नहीं करते। वैसे कांग्रेस में कौन दिख रहा है आपको जो भविष्य में नेता हो सकता है? वो तो कांग्रेस वाले ही बता सकते हैं। मतलब फिर भी लगता है कि इनसे मुकाबला हो सकता है, क्योंकि आप एक नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला तो हमेशा कांग्रेस से ही होता रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जब भी आप इलेक्शन लड़ते रहे हैं, चाहे दोनों जगह होता है पार्टी में, तो भीतरघात होता है, तो आपको नहीं लगता कि पिछली बार थोड़ा सा भीतरघात हुआ था, इसकी वजह से आपका जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था, अन्यथा आप अच्छे वोट से जीतते? ये जब चुनाव हुआ था तो हम ये मान के चले थे कि हम ये चुनाव जीत लेंगे, पक्का हर हाल में जीतेंगे। हमारी लीड ये 5000 रहेगी, लेकिन कोई भीतरघात नहीं हुआ। पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने काम किया और ये मार्जिन 7300 बन जाओ। चलो, मतलब वो जीत तो जीत थी। और इसके अलावा सर, जो भरमौर विधानसभा क्षेत्र की हैं गैर जनजातीय पंचायतें हैं, उनकी डिमांड रही है कि उनको जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। तो सभी नेता कहते तो हैं, लेकिन जो उनको हक मिलना चाहिए एज ए जनजातीय क्षेत्र के तौर पर, वो नहीं मिल रहा है। तो इस मामले में आप आगे बात बढ़ाएंगे कि नहीं? तो बेटा जी, आपने जो क्वेश्चन किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो हमारे गैर जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, इनका यूज सिर्फ वोटों के लिए होता रहा है, ये सच्चाई है। और जो भी जाता कहता कि ठीक है आपको ट्राइबल का दर्जा दिलाएंगे। जब कांगड़ा और चंबा के गद्दी, ये ट्राइबल जब ये हुए थे, और जब तब वो नेता थे कांग्रेस पार्टी के, है ना, उनको ये पक्ष रखना चाहिए था कि ये जिला चंबा से ये लोग अलग नहीं हैं, ये जिला चंबा के ही हैं, वो जनजाति का दर्जा मिलना ही चाहिए। अब हम ये प्रयास तो कर रहे हैं। अब ये चुनावी वर्ष अगर हम कहेंगे कि हम कर देंगे तो लोग कहेंगे तो चुनावी मुद्दा है। मतलब ये आपके माइंड में है और इस स्तर में पत्राचार चल रहा है। मैंने बात भी की थी, अभी हमारी एक मीटिंग थी गद्दी कल्याण बोर्ड की धर्मशाला में। जी। मैंने ये मुद्दा वहाँ डिस्कस किया था। मैंने अनुराग ठाकुर जी से, आदरणीय नड्डा जी से और माननीय मुख्यमंत्री से ये बात की।
हमारे जितने भी, चाहे केंद्र में नेता है चाहे प्रदेश में नेता है, मैंने उनसे ये डिस्कस की हुई। हम प्रयास करेंगे हो जाए। अच्छा सर, एक पांगी के लोगों की मांग रही है कि अलग विधानसभा क्षेत्र, चूंकि आप तो एक लीडर हैं, आपको भी इस मामले में अपनी राय रखनी चाहिए। क्या उनकी मांग जायज है? मुझे लगता है पांगी वालों की मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि हमारे भरमौर से तो उनका कोई ताल्लुक है ही नहीं। उनके लिए तो लॉल नज़दीक है, उनके लिए तो चुराह नज़दीक है। मतलब सरकार को जैसे व्यवस्थित लगता है उस हिसाब से उनकी होना मांग चाहिए, होना माननी चाहिए, है ना? क्योंकि आप एक लीडर हैं तो आपको उनकी बात का भी रखना उनकी सच्चाई है। और एक भरमौर विधानसभा क्षेत्र में सर एक जो टनल साहब हुआ है, तो उस मामले में सर क्या सरकार कर रही है सर? जब ये जालिद साहब वहाँ पर हुआ था झड़ौता गांव में, उस वक्त मैं शिमला था। जब मुझे जानकारी मिली उसी वक्त मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास गया, मैंने उनसे डिस्कस की। उन्होंने ये जो GMR कंपनी है इनके चेयरमैन से बात की, और पिछले कल मैं वहाँ जाके आया, और मेरे साथ ADM साहब, SDM साहब, जितने भी हमारे अधिकारी थे वो भी गए थे, और साथ में कंपनी के जो GM थे वो भी थे। तो गांव के लोग बहुत भारी संख्या वहाँ पर थे, और जो लोग कह रहे थे मैं वास्तव में देख के आया हूँ, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो लैंड अब पूरी स्लाइड हो रही है, जो नीचे मकान बने मेन रोड पे, उनमें बहुत ज़्यादा पानी था। सरकार की तरफ से जो हर संभव प्रयास होगा, सहायता होगी, हम वो करने जा रहे हैं। साथ में मैंने कंपनी को ये आदेश दिए हैं कि जितनी ज़मीन इन लोगों की थी, चाहे वो बगीचे थे, चाहे वो ज़मीन थी, उपजाऊ ज़मीन थी, खेती बाड़ी इसमें करते थे, उतनी ही ज़मीन का मुआवजा आप इन लोगों को दो। ये लोग अपनी मर्जी से जहाँ ज़मीन खरीदना चाहे वहाँ जाए, तो और साथ में ये मकान भी बना के देंगे, और फौरी राहत के तौर पर 25-25 हज़ार रुपये उन लोगों को मौके पर ही दे दिया गया। जो भी प्रभावित परिवार है उनकी हर संभव सरकार मदद मदद करेगी। जब से आप MLA बने हैं तो आपने बहुत कुछ किया होगा, तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि आपने क्या कुछ किया है? जब मैं नया नया विधायक बना था, अगर किसी वार्ड का वार्ड पंच भी चुना जाता, उसकी भी इच्छा रहती कि मैं अपने वार्ड में ठीक करूं, अच्छा करूं, मेरा नाम। तो मैंने भी मन में सोचा था मैं भरमौर और पांगी और हमारा जो ज्ञात जनजाति क्षेत्र है उसके लिए ठीक काम करूं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया। हमारे जब हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि भरमौर में जल शक्ति का डिवीज़न होगा, होली में सब डिवीज़न होगा, होली में तहसील होगी, हमारी कॉलेज की बिल्डिंग तैयार होगी, हमारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार होगी, हमारी सड़कों में जाल बिछेगा। हमारे भरमौर के लिए 6 नई बसें जो पूरे प्रदेश में नहीं, वो हमने मंजूर करवाई। पांगी घाटी के लिए एकलव्य स्कूल, टेलीमेडिसिन, सरकारी हॉस्पिटल में हमने एनालाइजर, जनरेटर, एम्बुलेंस आज तक किसी ने नहीं दी। मैंने भरमौर में भी बराबर और पांगी में भी दी है। ये एकलव्य स्कूल भरमौर में भी है, पांगी में भी है, टेलीमेडिसिन भरमौर में भी है, पांगी में भी है। जितने मैंने ये बातें आपसे की हैं बराबर सबके बारे। अभी हाल ही में मैंने एक एम्बुलेंस अपने धरवाला में दी है, ज्ञात जनजाति क्षेत्र में। आज से पहले, मुझसे पहले किसी विधायक ने ऐसा नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है अच्छा वो मैं कर रहा हूँ। अब भरमौर में अगर डेड बॉडी पे आनी थी, वो मैंने देने की वहाँ घोषणा की, और बहुत जल्दी उसको भी दे रहा हूँ। अब जो कार्यकाल हमारा इस सरकार का 1 साल का बचा है या 8-9 महीने का बचा है, मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे प्रोजेक्ट जो काम चले हुए अधूरे हैं उनको हम पूरा करेंगे। और जनता से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि कोई आदमी अगर आपके क्षेत्र का काम कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई के लिए सहयोग करना चाहिए। और ये सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर की सरकार, अगर इस सरकार के कार्यकाल में अगर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो हमने मांगा वो ही मिला है। अब लोग जो चाहते हैं वो देंगे आप, लेकिन लोग अप्रोच तो करें तभी तो आप कुछ देंगे। बिल्कुल जी। तो ये थे भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जियालाल कपूर जी। इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सारी चीज़ें रखी हैं। अगली बार हम नई सक्सेस लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद बेटे।